एक ये भी सच है कि दिल्ली की शराब नीति उस वक्त बनाई जा रही थी जब दिल्ली बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था। सीबीआई छापे के मामले में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं है? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिन 5% मामलों में सीबीआई की कार्रवाइयां सही होती है उनमें दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला भी है। विपक्षी एकता की बात करने वाले कांग्रेस पार्टी क्यों आम आदमी पार्टी को लेकर नहीं चल रही है? क्या है मामला, क्या है समीकरण? कांग्रेस पार्टी क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी को दरकिनार करने के लिए ऐसा कर रही है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई छापे को लेकर बहुत ही मुखर रही कांग्रेस पार्टी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर चुप रही। बाद में उसने आम आदमी पार्टी और इसके नेता अरविंद केजरीवाल पर ही हमला कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया और उस पर छापे को सही करार दिया। हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर आज राबड़ी देवी के यहाँ सीबीआई रेड कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोई संयोग नहीं है कि 4 गुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद और 95% केसेस आपके सारे के सारे विपक्ष के खिलाफ है। आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो ऑलरेडी प्रोब कर रहा है वो अडानी के घर नहीं पहुंचता है। अडानी को एक नोटिस नहीं जाता है। वहां उनके पोर्ट पर, भैया मुद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ दी जाती, एक एनसीबी की रेड नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है। तो हमारा जो स्टैंड एजेंसीज के दुरुपयोग पर है वो बिना संशय के, बिना लब्बो लबाब के एक ही बात है कि एजेंसीज का दुरुपयोग ऑपोजिशन के खिलाफ किया जाता है। लेकिन जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं, एक ये भी सच है कि दिल्ली की शराब नीति उस वक्त बनाई जा रही थी जब दिल्ली बेदम होकर बिना ऑक्सीजन के तड़प रहा था। और अगर यह नीति विड्रॉ ना करी गई होती तो हर घर के नीचे शराब का ठेका खुलने का बंदोबस्त हो गया था, महिला सुरक्षा या अराजकता को ताक पर रखकर। तो यह सवाल कैसे नहीं उठेगा? और यह सवाल इसलिए भी उठेगा कि जब विपक्ष, बाकी विपक्ष के खिलाफ एक्शन करती हैं ये एजेंसीज, चाहे वो हमारे नेता हो या चाहे वो बिहार में हो या चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, आम आदमी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलते वो? आपको डिसाइड करना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या आप विपक्ष में हैं। और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको विपक्ष के साथ हर मुद्दे पे खड़ा रहना पड़ेगा। सवाल है कांग्रेस ने आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव और मनीष सिसोदिया के यहाँ पड़े छापों में भेद किया? राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि जब नेशनल हेराल्ड मामले में सीबीआई ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी तो कई विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी उस पर चुप रही थी। अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ टीट फॉर टैट वाली रणनीति अपना रही है। कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से ये बात साफ हो गई है। जब हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी हर तरह की षड्यंत्र कर रही थी तो समूचा विपक्ष हमारे साथ खड़ा था। लेकिन तब क्या किसी ने पूछा था कि समूचा विपक्ष खड़ा, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं खड़ी है? राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी समूचे विपक्ष ने, क्यों नहीं आम आदमी पार्टी ने उस पर साइन किया था? तो जब आपके ऊपर आए तो सारा तंत्र वो हो जाए और जब हमारे ऊपर रहे तो आप एक चूना करिए, ऐसे तो नहीं चल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मामला सिर्फ इतना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही हटाकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी उसके केंद्र में कांग्रेस ही थी। आम आदमी पार्टी के उस तूफान में दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस तो हटी ही, लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को मदद मिली। लेकिन मामला इतना भर नहीं है। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने उन राज्यों में चुनाव लड़ा जहां कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर थी और आपने अपने उम्मीदवार खड़े कर सत्ता विरोधी वोटों को बांटा, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। गोवा और गुजरात की मिसाल दी जा सकती है जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया और अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी वो ऐसा ही करने जा रही है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरा दिया और सत्ता पर काबिज हो गई। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को सहयोगी नहीं, विरोधी के रूप में देख रही है। यही कारण है कि वो आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलने की नहीं बल्कि उसे दरकिनार करने की रणनीति पर चल रही है।